हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10 का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग सबसे चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर कौन सा है? 6 है। इसे हम बोलेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी हमारे क्रिया कैसे चलती है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, जिसका आज हम लोग इसका लास्ट लेक्चर होगा। तो हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे। मैंने उत्सर्जन पहले पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए उत्सर्जन का। देखिए उत्सर्जन उत्सर्जन का मतलब बोलते हैं क्या? मतलब बाहर निकालना, कोई भी चीज को बाहर निकालना। तो दो तरह का उत्सर्जन में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मानव पढ़ेंगे, दूसरा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मानव माने जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, यानी मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पादप में पढ़ेंगे। पादप माने होता है पेड़ पौधा, पेड़ और पौधा। और भी तो होता है ना। मान लीजिए और भी सब सोचेंगे आप, सब कीड़ा मकोड़ा में नहीं होता क्या? सब में होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग को सिलेबस इतना ही है। ठीक है। उतना पढ़े जो आपको बोर्ड में पूछ सकता है। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है। पूछेगा ही नहीं, क्या फायदा? विद्वान नहीं बनना, टॉपर आना है। टॉपर विद्वान नहीं होता। देखिए यहाँ पे सामने। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि मानव में क्या उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन होता कहाँ से? तो मेनली इसको दिखाया गया है, जो तुम्हारा क्या टॉयलेट वाला पार्ट है ना, उसको दिखाया गया है यहाँ पे। हालांकि उत्सर्जन तो बहुत तरीके से होता है। नाक से उत्सर्जन होता है, मुंह से उत्सर्जन होता है, लेकिन मेनली जो दिखाया गया है ना, वो तुम्हारा क्या है? टॉयलेट वाला पार्ट की बात हो रही है। ठीक है। और बैक साइड वाला पार्ट की हो रही है, यानी कि क्या इसमें क्या होता है? ये होता है क्या बोलते? मूत्र द्वार। मूत्र द्वार जो तुम्हारा शीशन के द्वारा होता है, शीशन। ठीक है। और तुम्हारा क्या होता है? देखो इसमें सीधे तुम्हारा मूत्र द्वार दो तरह का हो गया। तुम्हारा मानव में कि मादा हो गया, मादा होना तो लड़की। ये क्या होता है? क्या बोलते हैं? नर हो गया। नर माने क्या होता है? लड़का। ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका क्या मानव मूत्र द्वारा किसका है, इससे बोलते हैं मादा। मादा में क्या वेजिना होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। योनि के माध्यम से होता है, योनि। ठीक है। और इसमें क्या होता है? नर में क्या होता है? सीसर होता है, सीसर। सीसर के माध्यम से होता है। ये तो तुम्हारा क्या मादा में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हम लोग देखेंगे क्या प्लांट में, यानी प्लांट बने पौधा। ओ सॉरी, तो मानव में हो गया ना दोनों। फिर होता है गुद्दा द्वार। गुद्दा द्वार क्या होता है? ये तुम्हारा क्या है? कोई मतलब अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। ठीक है। ये निकाला तुम्हारा टॉयलेट को, ये निकाला है क्या? अपशिष्ट पदार्थ को। ठीक है। ऐसे तुम्हारे इसमें भी क्या होता है? दोनों का पार्ट एक ही है। गुद्दा जिसे बोलते हैं, गुद्दा द्वार। ठीक है। पाचन क्रिया में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। इसके बारे में हम लोग चर्चा करना है। प्लांट क्या होता है? प्लांट मतलब पेड़ पौधा। देखिए ऐसा होता है। हल्का सा पेड़ पौधा बनाया तो आपको दिख जाएगा। हल्का सा फीलिंग कर लीजिए कि ये पेड़ है। ठीक है। क्योंकि फीलिंग सबसे बड़ी चीज है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मजा नहीं आता तो बेकार ही नहीं है, क्या पढ़ेंगे। ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, दिखा दो ये सामने। ये तुम्हारा प्लांट है। क्या ये प्लांट? ये तुम्हारा क्या करेगा? तो उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन कैसे करेगा? तो देखिएगा कभी कभी पत्तियां पे आप देखिएगा ऐसे छिद्र है, जिसे हम लोग क्या रंध्र बोलते हैं। तो कभी कभी ज्यादा पानी आने की वजह से तुम्हारा क्या करेगा? पानी को अपसृत करेगा, ये पानी बाहर निकालेगा। तो कभी कभी देखिएगा गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कितना पड़ेगा ना कि मतलब उत्सर्जन कर कैसे रहा है। तो गर्मी हो चाहे ठंड हो, तुम्हारा पत्तियों के ऊपर पानी रह जाता है। तो तुम्हें मत सोचना कि ओस गिरा है, ओस मैंने शीत गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे से पानी निकाला गया है, इसे बोलते उत्सर्जन। अरे आज समझ क्या उत्सर्जन बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र क्या है पत्तियों में, पौधों में? तो बोलिए पत्ती है। हम लोग में क्या है? जानी लोग क्या है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब डिटेल में, एक पॉइंट करके। तो चलते रहे, यहाँ पे शुरू करते हैं। इसे डायग्राम बना लेते पहले अच्छा से। ठीक है। ये दिख रहा है क्या है यहाँ पे? ये तो इसके बारे में डिटेल हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ से नहीं बना। ठीक है। देखिए अगर मैं बात कर दूँ तो कमर के नीचे की बात करता हूँ, पार्ट का। मेरा कमर, ठीक है, नीचे का पार्ट है। मेरा नाभि बोल सकते हैं इसको। कहाँ बोलूँ? यहाँ बोल सकते हैं। किडनी एरा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। ऐसा होता है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। तो किडनी ऐसी होती है। एक कान देखो, क्या बोलते हैं? वो देखो सिम का बिच्चा। तो सिम का बिच्चा की तरह ही होता है। इसका साइज भी लगभग सिम का बिच्चा साइज नहीं। तो राजमा के देखो, राजमा होता है। ठीक है। तो राजमा में जो बिच्चा हो, राजमा एक बिच्चा ही है। ठीक है। वो काजू नहीं होता इस टाइप के। ठीक है। वो ब्राउन कलर का होता है, उसी टाइप में होता है। और एक कुछ इस टाइप का होता है, और तुम्हारा संरचना ऐसे बन रहता है। आप बुक में देख लीजिए, दिख जाएगा। इसे बोलते हैं कि मूत्र द्वार। मूत्र द्वार, मूत्र मार्ग। मार्ग बोलिए चाहे द्वारा बोलिए, द्वारा द्वार नहीं तो मार्ग। क्या होगा? मार्ग हो जाएगा। मार्ग बोले रास्ता। तो यहाँ से अपना टॉयलेट बाहर निकलेगा।
कंडीशन अपना क्या है, कंडीशन इसका है कि ये किडनी काम कैसे करता है, ठीक है। नहीं हमारे अंदर दो किडनी के, अगर कोई एक भी खराब हो जाए दूसरा इफेक्टिबल हो जाएगा। इस तरीके हमारा ब्रेन है, मतलब आई है ना दो गो, अगर एक खराब हो जाए दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही खराब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी भी कुछ इस तरह से काम करता है, ये खराब तो ये भी खराब। अरे कितना नहीं काम करेगा जी, पूरा सप्लाई, पूरा बॉडी को सप्लाई करने में इसको कितना भार पड़ेगा, अगर भार पड़ेगा तो भाई खराब ना हो जाएगा। दवाई से भले जिंदा रहेगा जितना दिन रहना है, तो फिर क्या करेगा, खराब हो जाएगा तो फिर क्या नहीं, ब्लड भी सारे टॉयलेट के माध्यम से निकलेगा। और सोचो एक बार ब्लड अगर टॉयलेट के माध्यम निकल गया तो वो हर बार निकलेगा, समझ में क्या। इसका मतलब किडनी खराब हो चुका है एक बार, मतलब एक बार क्या सच में खराब हो चुका है, जब तो उसे इलाज नहीं कराइएगा वो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अपना इसके बारे में इसके अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रो बस इतना ही होता है। नेफ्रॉन मैंने क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, किडनी का अंदर की पार्ट है, ठीक है। इसे विक्कण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विक्कण, विक्कण क्या बोलेंगे इसको, विक्कण बोलेंगे। जो तुम्हारे इसके अंदर का पार्ट होता है, इसका काम ही होता है तुम्हारा ब्लड को सर्कुलेशन करना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ही, मतलब टॉयलेट का ब्लड साथ आता ना है तो तुम्हारा क्या करे, वापस भेज देता, जाओ नहीं आना होंगे तुम्हारे पास, अभी मैं सही हूँ, अभी जिंदा हूँ मैं, अगर मर जाऊंगा तो फिर वापस आ जाना, समझ में आ गया। इस कंडीशन में होता है। ये साफ कैसे रखेंगे, इसको बचाएं कैसे, इसको जितना ज़्यादा पानी पी सकते उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। अब पानी कम पी रहे तो कभी कभी हम टॉयलेट पीला हो जाता है, क्यों होता है, इसको बहुत भार पड़ता है जी साफ करने में, भार नहीं कर, साफ नहीं कर पाता है, अगर साफ नहीं कर पाएगा तो इसका कलर भी साथ साथ आ जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से पीला कभी कभी टॉयलेट होता है, कभी कभी दवाई ज़्यादा खाइएगा, मेडिसिन ज़्यादा यूज करिएगा, उस कंडीशन में तुम्हारे अंदर पेट में बहुत सारा गैस निकलेगा, ठीक है। तो गैस तुम्हारा किस रूप में लेगा, तो गैस यार ढका के रूप में ले लेगा, या तुम्हारा इससे कलर के रूप में ले लेगा, ठीक है, जिसके वजह से शरीर तंत्र बाहर निकालेगा। हमारे शरीर के अंदर कभी भी हम बीमार पड़ जाए पानी चढ़ा जाता है, क्यों, तो जितना निकोटीन पात है ना हमारे अंदर शरीर के अंदर, वो सब के सब पानी के माध्यम से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, तो शरीर स्वस्थ रहे। निकोटीन माने जो पदार्थ जो गंदी होती है, नाइट्रोजन पदार्थ, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन होता है जो निकलता है शरीर से, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो ओवरव्यू था, इतना समझ में आता चीज़ क्या, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ूंगा क्या, मानव तंत्र, यानी मानव में उत्सर्जन, उत्सर्जन लिखा हुआ, गलत तो लिखा होना सही है, अच्छा चलिए तो थोड़ा सा आगे दिख जाए, अच्छा दिखाए तो दे नहीं रहा जी, देख लीजिएगा, सुबह सुबह का टाइम है ना, इसलिए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से आप मेरे बात को सुन लीजिएगा, देख क्या बोल जा रहा है, क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात है जो यहाँ पर देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र हम लोग पढ़े किसमें, मानव उत्सर्जन, आप पीडीएफ लिख लीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास पीडीएफ तो व्हाट्सअप नंबर हाई करिएगा, नंबर जो बता दीजिए फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। आगे देखते हैं, ये किडनी का पहले पूरी संरचना का नाम लिख लेते हैं ताकि आपको दिख सके, इसमें तो नहीं दिखेगा तो इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बाह्यतम किडनी, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाला क्या, विक्कण, विक्कण बोलते हैं, विक्कण, विक बोलते हैं। आगे क्या धमनी है, कैसा है धमनी, सबको पीडीएफ में दिख रहा है क्या, इसे बोलते हैं बाया विक्कण, अरे ये क्या है बाया, ये क्या है बाया, अच्छा ये साइड वाला को बोल रहा है ना, ये हिस्सा को बोला है नस को, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये धमनी मैंने क्या सीरन होता है जी, ब्लड ना होता है, तो ब्लड वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं बाया वाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है तुम्हारे, तो विक्कण है, ठीक है, मानते हैं। ये तुम्हारे क्या मेन चीज है जो आता है ऐसे, जो नीचे ऐसे पार्ट पहुंच जाती है, इसे बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, बुक में दिख, कॉपी में दिख रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं क्या, मूत्र मार्ग, क्या बोले इसे, मूत्राशय, मूत्राशय मैंने क्या, जहाँ पे टॉयलेट जमा हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मूत्राशय हो गया, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। और शीशन में, तो शीशन में भी होता है, किसमें होता है, शीशन है जी, और शीशन में भी होगा, किसमें होगा, ध्वनि में भी होगा, ठीक है, जिसे वैजाइना बोलते हैं, ठीक है। समझ में आता चीज क्या, महाशिरा मैंने ब्लड का एक ग्रुपिंग जो होता है, महाशिरा, धमनी बोलते हैं, महाधमनी, शिरा नहीं बताया था, शिरा और धमनी में अंतर, ठीक है, ये बताए थे, तो नहीं पढ़ोगे तो आप गलत कर दिए, ठीक है। वायु मूत्र वाहिनी, वायु मूत्र वाहिनी देखिए, तो ऐसे जाता नहीं, ये वाला बाबू, ये वाला, ये नस से होती है, क्या होती है, मतलब नस कह रहा हूँ, पाइप होती है, तो यहाँ पे कनेक्ट होती है, समझ में क्या, ये कहाँ पे होते हैं सबको पता ही है अपना पोजीशन। अब आगे देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बड़ा सिंपल है, बस जो बोल दे वही ये लिखा हुआ, कोई बात इसमें है नहीं टफ। हाँ, नस नहीं बंद होता होगा, ये तुम्हारे इससे जुड़ जाए, ये खराब हो गया ना, तो खराब होने की वजह से इसका सिग्नल बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर निकाल लेना तो ये किडनी काम करे, वाला पाइप खत्म हो जाता है यहाँ से,
हट नहीं जाता, ऐसे ही रहता है, सिग्नल नहीं है तो ठीक है। अरे इसका काम नहीं है फिर, अब ये पाइप में से आएगा टॉयलेट, नहीं ना आएगा, तो इस कंडीशन में सारा का सारा ये पूरा इंक्लूड होकर नहीं इसमें आता, दोनों मिल के आता है इसमें, इधर से भी सप्लाई करे इधर से भी सप्लाई करे, तो यहाँ पे आके मिल जाए इसमें। लेकिन मान लीजिए तुम्हारा खराब हो गया, अब खराब हो गया तो यही ना सब काम करेगा जी, तो सब काम यहाँ पे टॉयलेट जमा करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी नुकसान होगा तो कभी कभी टॉयलेट के रूप में ब्लड आ जाएगा, तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है, फिर किडनी खराब हो जाएगा ना जी। किडनी खराब करने के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या बोलते हैं, खराब करने के लिए, अच्छे करने के, खराब करने के पैसे लगेगा जी, जाके खराब करो फिर भिजवा दो, सब कुछ कर दो। हाँ सेट कर सकते हैं, एकदम सेट करने का पैसा होना चाहिए बस। चलिए सामने देखिएगा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मानव उत्सर्जन तंत्र हम पढ़े थे, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वन जैव, देखो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में अपावची मतलब उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहलाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर, मतलब मानव ही नहीं हम लोग जी, तो मानव शरीर के अंदर जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। पेपर में तो लिख दीजिएगा, हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे टॉयलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। आज समझता चीज क्या, हमारे आंखों से जो किच्ची निकल रहा है वो भी उत्सर्जन है, किसी को पता नहीं है तो बता देते हैं, लेकिन हमारा फीलिंग बता रहे, मतलब चैप्टर में यही बता रहा है बस, आंसू निकलता है तो वो उत्सर्जन नहीं है, ठीक है। उत्सर्जन मैंने अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देना, आंसू का अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, वो दुख होने पर निकलता है जी, ठीक ना। अपशिष्ट पदार्थ किच्ची हो गया, जब पता ही सब कुछ हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की बात हो रही है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देती है। अब मानव सर्जन में उत्सर्जन निम्नलिखित इस प्रकार है। एक जीव अगर बात करें कोशिका की, कोशिका तो एक जीव कोशिका है ना, एक कोशिका जीव है, तो उस कंडीशन में तो खाना भी उसी से खाता है, बाथरूम में उसी से जाता है, नहाता भी उसी से, सब कुछ उसी से करता है, यानी ये वो शरीर है, एक ही वो चीज है उसके पास। हमारे पास नहीं था सारा जी, दिमाग का सोचने का अलग फंक्शन, आँख का देखने का अलग फंक्शन, बोलने का अलग फंक्शन, कभी कभी हम आँख बंद करके भी बोल सकते हैं, समझ में ना, कभी कभी दिमाग नींद आए भी बोल सकते हैं ना, कभी कभी नींद आने बोलते हम लोग को पता नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया। इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, सपना देखना, समझ में क्या बोल दिया, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, पकड़ ले यार इसको, है ना, अगर कौन पकड़ ले, कोई तो पकड़ ले ही नहीं है, इस कंडीशन में बोलते हैं सपना में, ठीक है। यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है, निम्न माने कैसे कैसे हम लोग को प्रकार है। तो जो दो जोड़ा विकर्ण होता है, कितने जोड़े होते हैं, पेपर में आता है विकर्ण कितने जोड़े होते हैं, तो बोल नहीं पड़ा होगा तो कितना जोड़ा होगा यार, 2-3 जोड़ा होगा, टिक मार दिया, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, अरे एक जोड़ा होता है जी, इतना कॉमन से थोड़ी ना है, मतलब बेवकूफ थोड़ी ना हम लोग है। अरे किडनी 2 जगह होता है, किधर होता है किधर होता है, और क्या होता है आगे देखते हैं। एक जोड़ा मूत्र मार्ग होता है, अब मूत्र मार्ग 2 होता है क्या, मतलब मूत्र मार्ग बोल रहा है, मार्ग, ये नल्ली नहीं बोल रहा, मार्ग बोल रहा है, तो ये क्यों होता है जी, किसी को दूध को तो होता नहीं है। आगे देखते हैं, इसे बोलते हैं यूट्रस, क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, सॉरी यूरेटर बोल रहे हैं, क्या बोले इसको, यूरेटर बोलते हैं इसको, एक ही होता है। एक मूत्र मार्ग भी होता है, मूत्र मार्ग एक ही होता है जी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग में मूत्राशय क्या, टॉयलेट इसी में जमा होता है, आके सारा कहानी इसमें आके फंस जाएगा। फिर एक मूत्र मार्ग होता है, इसे बोलते हैं हमका, और उनका है यूरथेरा बोलते हैं, यूरथेरा, ठीक है, यूरेथ्रा, क्या बोलेंगे इसको, यूरेथ्रा बोलेंगे। यूरेथ्रा पता क्या होता है, तो एक मूत्र मार्ग के द्वारा होता है, मतलब देखिएगा यहाँ पे तुम्हारा मूत्र मार्ग है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक नसें होती है, 5 जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या होता है, किसी किसी का मान लिया ऑपरेशन करते हैं, अगर कट जाता है किसी गलती का, पता ना किसी किसी ऑपरेशन जी, तो कट जाता है, तो जिंदगी भर उसको या तो बहुत पैसा वाला आदमी होगा तो सही करवा लेगा, पाइप डलवा के, नहीं करवाएगा तो ये बाहर ही रहेगा फिर बाबू। फिर अपना क्या है, अपना जो ग्रंथि है ना हार्मोन का टॉयलेट को रोकने वाला, वो तुम्हारा ग्रंथि यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, अब फ्यूज हो जाएगा तो तुम्हारा टॉयलेट नहीं रुक सकता, ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसा समझ क्या, ये बहुत खतरनाक है एक तरह से, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है, नॉर्मल है, गाँव वाला में नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब ऐसा होता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो 11th क्लास में बायो लीजिएगा, बायो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे जो साइंस आगे क्या होता है, इंजीनियर बनना है तो साइंस मैथ ही मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही लीजिएगा। सब तो पहले दिन तो मैथ डर गया जी, सब बोला कि नहीं भैया हम बायो लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा रद्द करा दिया, हम मैथ नहीं लेंगे, बायो लेंगे। मैथ इतना डरपोक सब समझ गया, क्योंकि जब 10वां का मैथ नहीं सॉल्व कर पाया तो इंटर का मैथ तो बहुत बड़ा है। 10वां का मैथ देखो तुम लोग एक चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर खत्म होने पर करार पे आ जाएगा, सोचो कितना बड़ा उसका चैप्टर, एक चैप्टर है, कोई कुछ छोटा भी है। और पुलिस बनना था, पुलिस बनना है बाबू तो आर्ट्स वाले में चले जाइए, ज्यादा बेटर होगा, आईएएस वगैरह,
डाकू बनना तो एक चाकू लीजिए, चाकू लेके आराम से रखिए घर पे, और जो आया कत्ल कर दीजिए। हमारे नाम है डाकू। चलो सामने देखो, डाकू बनने के लिए पढ़ रहे हैं जी। कहती मैं हम बाबू साइंस लिए हैं, पर ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, टीचर बन गए। चलो चलिए देखिए सामने देखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। देखिए विकर्ण में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनी से जो होता है, मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। विकर्ण में मूत्र बनने के बाद, मूत्र एक बनने के बाद से मूत्रवाहिनी मतलब मूत्र के रास्ता द्वारा, पाइप द्वारा कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में जमा होता है। आज जब सिग्नल मिले ना दिमाग का, चलिए भाई बहुत टाइम हो गया, इसे बाहर किया जाए, ठीक है, बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो एकत्र होता है कहाँ? तो मूत्राशय में, ठीक है। आगे देखते हैं। मूत्र बनाने का उद्देश्य उदर में वर्चस्व में हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है? तो मूत्र बनाने का उद्देश्य बाबू किडनी से जो पदार्थ आएगा ब्लड से मतलब मिल के, तो तुम्हारा अवशिष्ट पदार्थ होता है ना शरीर के अंदर, जितना निकोटिन पदार्थ होता है। हम लोग पानी पीते हैं तो सोचते हो, कभी कभी सोचते हैं पानी यार व्हाइट पिया, टॉयलेट पीला होता है, कभी कभी क्या है इसका कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है, हमारा शरीर का जो निकोटिन लेवल है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप पानी ज्यादा पीजिए, आपको सही हो जाएगा, नहीं तो बीमार नहीं हो जाएगा, नहीं तो नहीं करिए तो बीमारी होना तय है। तो वही ना बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे तय बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ पूरी कहानी खत्म हो गई, अभी पूछ रहा है। आज थोड़ी देर पहले ना बताया बाबू कि हमारे शरीर के अंदर निकोटिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से तुम्हारे शरीर में बहुत सारी गंदगी रह जाती है, तो पानी की मात्रा वहाँ पे कम हो जाती है, घुल नहीं पाता सही से, सप्लाई नहीं कर पाता, इसकी वजह से तुम्हारा रंग भी साफ साफ आ जाता है, कलर जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा तो नहीं किसी का मतलब पीला हो जाता है, क्या बोलते उसे, ब्लू कलर का टॉयलेट होता है, ऐसा होता है क्या? ये बीमारी है, तब बीमारी है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से सुनिए, मैं एक ही चीज को दोबारा पूछते हो क्या फायदा फिर। आगे देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब क्या विकर्ण में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, कैसे कैसे विकर्ण क्या, देखिए विकर्ण है, दिख रहा है क्या, केवल जो काम मिटा दी तो दे देखिए सामने, आपको किताब में देखेगा विकर्ण कहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी फॉलो कर, कोई बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें देख लीजिएगा। देखिए मैं इधर बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का संरचना होता है, आप देख लीजिएगा ऐसे, पता नहीं यार कुछ भी तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे ऐसे, पेपर में भी बना दीजिएगा एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। लो बन गया, क्या खत्म हो गया। इसे बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं इसे नेफ्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन अलग चीज है, न्यूरॉन अलग चीज है। पेपर में एक लड़का था शिवम, वो कंफ्यूज हो गया वहीं पर, नेफ्रॉन पूछा न्यूरॉन पूछा, अब पता नहीं किसका चित्र बना के आ गया। नेफ्रॉन होता है ये वाला, और न्यूरॉन होता है तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, जादू की छड़ी, आगे पढ़ेंगे सर का, जिसे आप लोग बोलते आम भाषा में बोलते, ठीक ना, एक्चुअली में होता नहीं जादू की छड़ी, ये तो तंत्रिका तंत्र है जी, लगता है उसने जादू पड़ी है, पर उसको कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बनाऊं, ये बनाऊं कि ये बनाऊं, अब इस कंडीशन में लगता है कोई नहीं बना के आया, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन था, हमें बहुत बोला था इसको लिए कि बाबू ये वाला पढ़ के जाना, ये वाला पढ़ के जाना, ये वाला पढ़ के जाना, जो पढ़ के गया हुआ है, जो नहीं गया छोड़ा। कोरोना वायरस हिंदी है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अरे बायोलॉजी पढ़ा रहे, देख लो। अब आप देखें यहाँ पे क्या बोला, संरचना की बात हो रही है यहाँ पे, तो पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में देख लीजिए, किताब में देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं बोमन क्या संपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बोमन संपुट। चलिए इसका डायग्राम बना के देते हैं अच्छी तरह से, इसे इरेज करो आप, स्क्रीनशॉट आए तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव करें ज्यादा बेटर रहेगा, और सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट, एक ही चीज, एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आ रहा, देख लेना। आगे देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एक और करना, इसको कुछ इस टाइप का संरचना आप ऐसे बना सकते हैं घर पे, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ ये वाला मोटा वाला तार नस, पता नहीं कितना खतरनाक तरीका से लेके गया है, दो कलर में लेते ज्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो संग्राहक, क्या बोलते हैं इसे बोलते संग्राहक, इकट्ठा करने वाला,
संग्राहक वाहिनी, वाहिनी माने एक रास्ता बोल सकते हैं, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विकर्ण धमनी। ये जो जा रहा नहीं वाला तार, तार कह रहे सॉरी, नस जा रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण बोलते हैं। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते तार बन गया यार सब कुछ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, देख रहे क्या, इसे बोलते हैं विकर्ण शिरा। क्या बोलते हैं, विक्र शिरा, विक्र वृक बोलते हैं, वृक का, वृक शिरा, शिरा माने उसका पार्ट होता है, ठीक है। और वृक शिरा की शाखा है, शाखा माने ब्रांच होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा शाखा का ब्रांच है। ऐसे बहुत सारे हैं अपने मतलब किडनी के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, देखिएगा विक धमनी का शिरा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे ब्लैक वाट कर देता हूँ यहाँ पे, विक धमनी, ठीक है। विक धमनी की शाखा, शाखा माने ब्रांच, क्या बोलेंगे इसको, ब्रांच बोलेंगे, नो डाउट। अब यहाँ देखना फिर क्या होता है, बोमन संपुटन, ये तो पार्ट हड्डी नहीं दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, बोमन संगुट, संपुट है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोशिका गुच्छा, यहाँ बहुत सारे कोशिका है जी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा, कोशिका गुच्छा होता है। और ये विकर्ण का नलिन अलिनकार भाग, विकर्ण का अलिन भाग जो ऊपर वाला पार्ट दे रहे वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकाणु, विकाणु का मलिन, नलिका है, नलिका कार भाग है, नाली की तरह, ठीक है। इसे बोलते हैं वक्र की संरचना। क्या बोलते इसे, विकाणु का संरचना, विकाणु की संरचना। पेपर में आता है, इसको भूल कर नहीं जाइएगा, पेपर में आएगा, लिख दीजिए 5 नंबर आपका हैंड टू हैंड मिल जाएगा। बताने क्या है, दो जोड़ी ये होता है वो होता है, बता देना बस, खत्म। देखिए इसके बारे में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, काम बता दीजिए क्या क्या कार्य है, नाम लिखे ना इसका, क्या क्या कार्य है इसका, ठीक है। चलिए कोशिका गुच्छ, ये दिख रहा है कोशिका गुच्छ, इसे क्या काम है बाबू, देखिएगा कोशिका गुच्छ निस्यंदन होता क्या है, जब विकर्ण, जब विक होता है ना किडनी के नेफ्रॉन की बात हो रही है, जब विकर्ण की धमनी की शाखा शुक्राणु और विकाणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोक्सिक अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छानकर वोमन संपुटन में जाता है। इसे काम क्या है बाबू, इसका काम तुम्हारा बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन, मतलब प्रोटीन हो गया, बहुत सारे जो खनिज लवण होते हैं, अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, सब के सब छाना जाता है। कौन छानता है, तो कोशिका गुच्छ छानता है। छान लिया, छानने के बाद कहाँ भेजता है जी, छानने का तुम्हारा क्या, वोमन संपुटन भेजता है, कहाँ भेजेगा, इसे भेज देगा, भेज दिया। अब आगे देखते हैं क्या, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अब विकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषित होता है। कहाँ नलिका भाग दिखा है यहाँ पे, जब ये छान लेगा ना, तो छानने के बाद जो बचेगा वापस भेज देगा, जाइए किसके माध्यम से, इसके माध्यम से विकर्ण का नलिका भाग द्वारा शरीर के अंदर वापस जाइए, एनर्जी सबको दीजिए, और जब बचा कुछ कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नलिका स्राव क्या होता है, नलिका श्रावण, कहाँ नलिका श्रावण जी, नहीं लिखे इसमें, नलिका श्रावण, संग्रहण वाहिका, ये तो वाहिनी है। तो देखिए नलिका श्रावण कहाँ है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ कुछ का कुछ, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ पर नलिका श्रावण क्या होता है, ठीक है। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जन पदार्थ विकर्ण के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में या रहते से मूत्र निर्माण करते हैं। लिख रहे क्या बोलते हैं, क्या नलिका श्रावण, जहाँ से नलिकाएं से निकलती है ना, टॉयलेट निकलता है, और जहाँ पे तुम्हारे इसके माध्यम से कहाँ गया, इस माध्यम से तुम्हारे कहाँ पे था, यहाँ पे टॉयलेट की जगह था ना ऐसे, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। इसे मूत्र मार्ग में जाके जमा होता है। दोबारा पढ़ते समझ लीजिएगा, देखिए यूरिया मैंने टॉयलेट ही बोल रहे हैं, ठीक है, जो गंदी पदार्थ होता है। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण, अतिरिक्त जल माने क्या होता है, अतिरिक्त माने पानी, हद से ज्यादा पानी, लवण माने नमकीना, नमक जैसे उत्सर्जन पदार्थ थी विकाणु के नलिका भाग द्वारा, विकाणु के नलिका भाग के अंतिम सिरा में, दिख रहा है यहाँ पे, इसके नाम अंतिम सिरा जो होगा, अंतिम भाग में सिरा में मूत्र का निर्माण करता है। इसका निर्माण करेगा वो, मूत्र का निर्माण करेगा, और वहां से मूत्र संग्रहण वाहिना, वहां से मूत्र संग्रह की वाहिनी द्वारा, दिख रहा है यहाँ पे, इसके द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, मूत्राशय में पहुंच जाएगा। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी उसके बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पे टॉयलेट जमा होता है इसके द्वारा आता है, ठीक है। जमा होने के बाद सिग्नल मिलते दिमाग को, ब्रेन को, भाई बहुत लेट हो गया चलिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अरे आज क्या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका काम है बस 3 हो तो काम है, पेपर में लिख दिया आंसर आ जाएगा, आपको नंबर भी दे देगा। फिर आता है कृत्रिम। अब देखिए मान लीजिए मेरा किडनी खराब हो गया, मान लीजिए
मेरा किडनी खराब हो गया, तो किडनी खराब हो गया तो एक बुक में देखिएगा एक आदमी पैसे पड़ा होगा, देखिए बुक में है ना, ऐसा पड़ा हुआ। इसका मतलब उसका टॉयलेट का किडनी है ना खराब हो चुका है, मतलब किडनी वाला। वो क्या करेगा, आप आर्टिफिशियल बना रहे किडनी। तो देखिए उसमें साइड साइड में दिख रहा होगा, ये मैं बुक पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नहीं नहीं जी, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपको फोटो दिख रहा होगा, क्या है तुम्हारा, कृत्रिम विकर्ण है, देखिए सामने, शायद दिख रहा होगा चाहे नहीं दिख रहा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक पाइप है, एक से पानी जा रहा है, दूसरा से टॉयलेट आ रहा है बाहर, दिख रहा है क्या। इस कंडीशन में एक से पानी जा रहा है ऊपर की ओर, देखो मैं यहाँ पर देता हूँ, धमनी का पंप धीरे धीरे मार्ग द्वारा करता है। फिर क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या चयनित परागरण झिल्ली की बनी नेलिका होती है, किससे बना होता है, झिल्ली की बनी होती है, किसकी कौन सी झिल्ली है, चयनित यानी चुना हुआ झिल्ली का, ठीक है। मुझे तुम्हारा टॉयलेट और ब्लड साथ साथ आता है, तो ये तुम्हें क्या करता है, एक बोतल में जाता है ब्लड, एक बोतल में क्या जाता है टॉयलेट, ठीक है ना। और उसके नीचे ब्लड वाला पार्ट वापस घूम के जाएगा शरीर के अंदर। ये तुम्हारा बनाया हुआ एक साइंटिस्ट के द्वारा है, तो ये किडनी है। हमारे शरीर में बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है, नहीं होती क्या, जो कि हम लोग प्रकृति देने बाबू, भगवान ने तुमको इतना अच्छा शरीर दिया, क्या बोलो, हाँ वो पानी और खून रहेगा, पानी नहीं टॉयलेट रहेगा उसको बोलेंगे, ठीक है ना। अवशिष्ट पदार्थ बाहर क्यों निकलेगा, किसी किसी का बाबू ऐसा कंडीशन हो जाता है, ऐसी हाल होता है, ठीक है। समझ में क्या, किसी किसी पता है पेट का जो हाथ होता है ना, हाथ बड़ी हाथ, हाँ वो गल जाता है, तो भाई गल जाए तो भाई देखे वो गल जाए तो फिर उसके लिए पाइप लगाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। डॉक्टर मतलब बहुत पैसा लेता क्या है, उतना उसका चार्ज ही होता होगा, ठीक है। अब जाकर उसमें कंडीशन में करता होगा, सही। और टॉयलेट मार के भी देखिएगा, टॉयलेट मार के भी फंक्शन खराब हो रहेगा ना, तो उस कंडीशन में उसको पाइप लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे तुमको मिलेंगे रोगी, ठीक है, नॉर्मल मिलते तो नहीं है लेकिन हॉस्पिटल मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अपना एक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो इसके बारे में पढ़ते समझिएगा। देखिए कृत्रिम यानी इसे हम क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अपोहन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम विकर्ण की मदद से नाइट्रोजन तथा युक्त उपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। हमारे लिए मेरा किडनी खराब हो गया है, सॉरी मतलब किसी का किडनी खराब हो गया, कोई लड़का है उसका खराब हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा उसका क्या दवाई के डॉक्टर बजाएगा, और उस कंडीशन में तुम्हारा मेडिसिन यूज करेगा, और मतलब साइंटिफिक दोबारा से बनाएगा किडनी को, और अपने पास में लेकर चलना पड़ेगा उसको साथ साथ। ये क्या लेके चल रहा है भाई, ये मेरा किडनी है यार, ऐसा होता है ना जी, लेके चलता है बगल में बक्सा की तरह, ठीक है, चाहे आप पड़े रहेगा उस कंडीशन में। हमारे शरीर के अंदर में खोल दो सारा पार्ट को, और एक रूम में बना दो, तो मेरा शरीर एक रूम बन जाएगा, अब पूरे रूम में एडजस्ट हो जाएगा। मेरा दिल का वहाँ काम हो रहा है, मेरा किडनी का वहाँ काम हो रहा है, रात समझे क्या, ऐसा होता है। हाँ हिगड़ेगा नहीं जी, कहते इतनी सुनो जो फंक्शन बना रखा है भगवान ने, क्या इंसान भी इतनी सुनो बना देगा, नहीं बना सकता वो। अगर ऐसा होता तो रोबोट नहीं बनाया, क्यों रोबोट में दिल क्यों नहीं बनाया, बना सकता ना दिल जी, उसने ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं करवा दिया, नहीं करा सकते हम लोग। उसे सिर्फ ऐसे मोबाइल है वैसे रोबोट है, मोबाइल को बोलूँगा हाय तो बोलेगा हाय, बोलूँगा बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, बस ऑटोमेटिकली बोलने को हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, ऐसा रोबोट होता है। आगे देखते हैं, प्राय यह स्वस्थ वायवस के प्रतिदिन इतना लीटर आरंभिक निश्चित विकर्ण में होता है। तो स्वस्थ मनुष्य जैसे हम लोग हो गए, हम लोग में कितना डिग्री पानी, कितना पानी मतलब हमारे शरीर से निकलता है, देखिएगा मतलब कितना चेंज होता रहता है बार बार, तो 180 लीटर होता है प्रतिदिन हमारे किडनी सप्लाई करता है। सोचो कितना काम करता होगा वो, 180 लीटर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जिसमें यह उत्सर्जन मूत्र मार के कितना होता है 1.2 लीटर करता है, भले इतना पानी सप्लाई करता है लेकिन कितना टॉयलेट करता है एक दिन में, यानी 1 मतलब 1.5 लीटर लगभग मान लीजिए, ठीक है। 1.2 लीटर की बात होगी तो 1 मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1 लीटर लगभग टॉयलेट हम लोग करते हैं डेली। अब दिमाग लगाइए, अब पानी पिए हैं आधा लीटर, अब 1 लीटर टॉयलेट निकल चुका है, तो क्या होगा, बीमारी नहीं होगा जी। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि कम से कम 5 लीटर पानी पीजिए दिन भर में, हाँ 5 लीटर दिन भर में 5 लीटर पानी पियोगे तो 1.5 लीटर निकलेगा, तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। नहीं पीजिए, स्प्राइट में पानी थोड़ी होता है जी, पानी होता तो जम नहीं जाता, फ्रिज में रखा रहता कभी जमता है वो, तो डुप्लीकेट रहता तो जमता है, जम जाता है ज्यादा, तो पानी का मात्रा उसमें ज्यादा होगा, वैसे स्प्राइट जमता नहीं है जल्दी से। जम जाएगा भैया, अरे स्प्राइट की बात हो रही है, बाबू स्प्राइट है ना, स्प्राइट से बोलते हैं, वो 100 डिग्री पे नहीं जम सकता, अरे 0 डिग्री पे, उसका माने जाना पड़ेगा उसको, ठंडा होकर बोतल खुला के एकदम पैक हो जाता है, हाँ पता नहीं है। हाँ, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, आज तक हम नहीं देखा भैया।
देखिए वो गाड़ियों के एग्जाम्पल है, तो बर्फ वाला समझ लिया होगा। भैया स्प्राइट के साथ एक बोल दीजिएगा फ्रिज में रखे ना पानी के साथ स्प्राइट। ठीक है, करके देख लीजिएगा, अगर ऐसा है तो मैं भी जान जाऊंगा, हालांकि मैं ऐसा पढ़ा तो नहीं हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे समझिएगा बात है पादप में उत्सर्जन। ये तो मनुष्य में पढ़ लिए ना हम लोग, कृत्रिम ढंग से भी बना लिए, और आगे जो हमारा नेचुरल पार्ट है वो भी बना लिए। बात आती है तुम्हारा क्या इसका फायदा है पादप में। पादप में देखो क्या बात कर रहा है जी, कहानियां पस रहे करो, सामने देखिएगा। पादप में कैसे करेंगे बता दिए, पौधे के बारे में प्लांट बना के। अब बना मिटा दिए, ठीक है ना, आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला क्या बोल रहे हैं, 180 लीटर। हाँ, और फिर इसमें आयतन दे रहा, आयतन 1.2 लीटर। तो लीटर को नापते किस में, आयतन को नापते किस में, लीटर में तो नापते हैं। तो आयतन है ना जी, तो एक शब्द भी वो समझ नहीं आता, आया वॉल्यूम नहीं है। एक तरह से मैं बोलूंगा पानी 2 किलो दो, देगा? अरे लीटर में ना नापेंगे उसको, तो मैं आप पृष्ठीय क्षेत्र में पढ़ लिया, तैयो ना पता चल रहा है। 180 लीटर रोज तुम्हारा सप्लाई होता है, निकलता कितना है 1.2 लीटर। बस सिंपल सी तो बात है। आगे देखते हैं, देखिए आओ दोबारा पढ़ा लो, समझिएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है। पादप क्या होता है, ज्यादा पानी हो जाए उसके पास तो क्या करे वो बाहर निकालेगा। अरे यार समझ गया, कुछ कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा क्या बोला है, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ जैसे कोशिका रेक्टिका में संचित रहता है। बहुत से ऐसा पदार्थ है अपशिष्ट पदार्थ जो कहाँ रहता है संचित, कोशिका रेक्टिका में संचित। कोशिका होता है तले में, उसमें जाकर इकट्ठा होता है, लुका देता है, तो पानी आएगा, पानी से बाहर निकाल के चल जाएगा वो। ठीक है, तब होता है उसको उत्सर्जन करने के बाद। फिर क्या हो रहा है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पादन रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जलाइम में संचित हो जाता है। कभी देखो पेट में गोंद निकलना, वो उत्सर्जन है। ठीक है, तो ज्यादा उसके अंदर जो खराब पदार्थ होता है वो गोंद के रूप में निकाल के बाहर फेंक देता है उसको। आज समझ क्या, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे देखते हैं, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक ना, उन्हें मुनगा ही हो, बहुत सारा ऐसे मतलब पौधे हैं, ठीक ना। पादप द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करता है, और कुछ ऐसा जो मृदा में बनाता है, मृदा में छोड़ देता है। मृदा माने मिट्टी के अंदर, जड़े के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, उस कंडीशन में अपना चैप्टर क्या होता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर लिख लीजिए, इस पर कॉल कर लीजिएगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप करिएगा, मौजूद आ जाएगा। देखिए 620672 और 51 और 92 क्या अपना नंबर है। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए बना तो कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब आता है प्रश्न की संख्या, प्रश्न हमारे कैसे कैसे पूछा गया। तो जो मैं पूछ रहा हूँ क्या आपको लगेगा नहीं कि मैं पढ़ाऊं, मैं पूछता हूँ। ठीक है, देखिएगा। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए, क्या नहीं बता सकते हैं। कितना आसान है, कितना डिटेल में पढ़ाया गया इसको, सोचिए। ठीक है, ये हो गया। वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उत्तर देख लीजिएगा, दे लीजिएगा बाद में। जाइलम को यदि पौधे से हटा दिया जाए तो क्या होगा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, नीचे से पानी लेके जाता है। फ्लोएम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश से खाना बनाता है। जब पानी नहीं लेके जाए तो खाना कैसे बनाएगा, तो फिर बड़ा होगा, और जब बड़ा नहीं होता तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर मर जाएगा। फिर आगे देखते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये तो बहुत बड़ा भूमिका है, ये मिलाएगा, लार्वा को मिलाएगा और हमारे पाचन क्रिया को बहुत जल्दी कर देगा। लेकिन कभी कभी देखो कोई ऐसे ही गल जाता है, अरे भाई खाइए उसको, चबाइए। कहा जाता है कि पानी खाना को पीजिए और खाइए, मतलब पानी को धीरे धीरे पियो और खाना को चबा खाइए। ठीक ना, उस कंडीशन में ऐसा होता है। आगे देखते हैं, सही बात है, आगे देखते हैं। तो हो गया बातचीत, तब सामने देख लो। भोजन के पचन तो हो गया। पौधे में खनिज पदार्थ और पानी के परिवहन के लिए विशेष उत्तक का नाम बताइए। पानी को परिवहन के लिए बताया ना जी, फ्लोएम। ठीक है, पानी का परिवहन मतलब ले जाना ना। अच्छा जाइलम, सॉरी जाइलम हो गया, और फ्लोएम का पोषण देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंपल सी बात। इमल्सीकरण क्या होता है, इमल्सीकरण हमारा पढ़ाई। इमल्सीकरण आपको क्या नहीं पढ़ाए, एनसीईआरटी के बुक में इमल्सीकरण लिखा हुआ है, इमल्सीकरण। ठीक है, तो उसके बारे में बता दे। ठीक है, देखिए कौन सा पादप वर्णक सूर्य के प्रकाश से अपशिष्ट होता है। सभी करता है पौधे यार, सही पौधे तो प्रकाश करता है ना। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, बता दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, नहीं पढ़ाया है, सब पढ़ाया हुआ है। गुर्दे की क्रिया और संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। गुर्दे का क्रिया, गुर्दा
ऊर्जा मैंने मलद्वार वाला बात हो रहा है। हाँ तो गुर्दे की क्रियात्मक बताइए और संरचनात्मक बनाइए, यानी कि पाचन क्रिया बता रहे हैं। अभी इकाई का नाम बताइए, उसका नाम लिखना है बस। अम्ल का आमाशय में क्या भूमिका होता है भाई? अम्ल में बहुत सारा भूमिका होता है हमारे शरीर के अंदर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl बोलते हैं, ठीक है। वो खाना पचाने में भूमिका निभाता है बहुत अच्छा खासा। अगर नहीं निकलेगा तो ऊपर से लेना पड़ेगा हम लोग को मात्रा में। अब आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, यानी कितने नंबर का? तो 2 मार्क्स का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 मार्क्स वाला है। देखो, क्षुद्रांत भोजन पाचन के लिए किस प्रकार कार्य करता है? क्षुद्रांत बना होता है छोटी या तो बड़ी, ठीक है। तो किस तरीके से वो काम करता है, ठीक ना? तो बताओ, तो चित्र बनाना है, काम बनाना है, बस खत्म। रंध्र क्या है? क्या इतना कहानी में जो पूछा आपको नहीं पता है, नहीं पढ़ाया गया है? बस सिंपल सी बात है। तो पौधे में छिद्र होता है उसे बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, उसकी वजह से अपने ऑक्सीजन को आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आज तक वीडियो यहीं रहेगा, हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से कोई फायदा है नहीं, बस आप बुक में देख लीजिएगा और ज्यादा बेटर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।